नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता का अर्थ होता है सफाई से रहना, और जहां आप साफ सफाई के महत्व को समझ जाएंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे और आपका तन मन भी खुश रहेगा। आज के अंक में हम बातें करेंगे किस तरह से महिलाएं स्वच्छता के महत्व को समझ चुकी हैं और स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गई हैं। तो बिना देर के चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये महिलाएं स्वच्छता के प्रति कैसे कार्य कर रही हैं, लोगों को कैसे जागरूक कर रही हैं और वहाँ का स्वरूप कैसे बदल रहा है। स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम स्वच्छ हैं तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। बिना स्वच्छता के ना तो किसी गांव की और ना किसी शहर की और ना किसी देश की कल्पना की जा सकती है। अगर स्वच्छता है तो वहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे, और वहाँ अगर सफाई रहेगी तो हम एक अच्छा जीवन और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आज हम आए हैं चास के पिंडराजोड़ा गांव में, और यहाँ की सफाई की व्यवस्था को हम देख रहे हैं। खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जीवन में स्वच्छता अपनाना बहुत जरूरी है। स्वच्छता जहां हमें निरोग बनाने में हमारी मदद करता है, वहीं गंदगी हमें बीमार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यही वजह है कि आज के लोग स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक होते जा रहे हैं। अपने झारखंड प्रदेश के बोकारो जिले के पिंडराजोड़ा ग्राम की महिलाएं तो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। ये लोग स्वच्छता के महत्व को समझती हैं, इसी वजह से ये अपने इलाके में गंदगी फैलने नहीं देती। ये लोग मिलकर अपने मोहल्ले की सफाई करती हैं। इसके अलावा ये अपने घर आंगन तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखती हैं। सुबह उठते हैं, उठ के झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं, नहा धो के स्कूल का लंच बनाते हैं, बच्चा भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं। उसके बाद साफ सफाई करते हैं, घर का सारा काम करते हैं। ज़रूरी है, सबके लिए अच्छा के लिए है कि नहीं है। सब सुरक्षित रहेगा, सब अच्छा रहेगा, सबका शरीर में अच्छा रहेगा, बीमारी नहीं फैलेगा साफ सफाई करने से। हाँ, जागरूक करते हैं। सुबह नहाते धोलाते हैं बच्चा के लिए, सब कुछ करते हैं। सफाई कर ले, कुछ बीमारी नहीं तो कोनो जर नाला कुछ नहीं तो साफ सफाई रहे चाहिए, कपड़ा साफ रखा चाहिए, बर्तन साफ रखा चाहिए। झाड़ू पोछा करते हैं कि बड़ा सड़ा करे, हाँ, बड़ा सड़ा करके अपन नहान स्नान कर जाए, कपड़ा बिचा फुसी क्या हुआ अपन नहान स्नान करके आके खाना खाए। सब बनो है, साफ सफाई रहे हथिन, पुतौ गिलाओ पुतौ रहथिन, बेटा सब हो रहथिन, सब साफ सफाई। झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन उर्तन साफ करते हैं, पूरा गली उली साफ सफाई करते हैं। बच्चा लोग को टिफिन बनाते हैं, बच्चा लोग को साफ सफाई करते हैं, कपड़ा पीछते हैं, नहाने जाते हैं नदी, न दूर से जाके पानी लाते हैं। बहुत घटा है बीमारी, बहुत घटा है बीमारी नहीं आता है इस तरह, न पहले तो ऐसा नहीं है। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि स्वच्छता इनकी दिनचर्या में शामिल है। ये लोग सवेरे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर बर्तन आदि धोती हैं, फिर नाश्ता बनाकर बच्चों को नहला धुलाकर स्कूल भेजती हैं। इसके बाद ये घर का सारा कपड़ा धोकर घर की सफाई करती हैं। इतना ही नहीं, बच्चे जब स्कूल से लौटते हैं तब उन्हें हाथ मुंह धुलाकर धुले वस्त्र पहनाकर खाना परोसती हैं। ये बताती हैं कि स्वच्छता अपनाने से गांव में बीमारियां कम हो गई हैं। साफ सुथरा रहना चाहिए तो बीमारी नहीं फैलेगा। झाड़ू पोछा करते हैं, सुबह उठ को नाती पोता को साफ सफाई करते हैं, साफ रखते हैं, उसको कपड़ा खींचते हैं, हम भी नहाते हैं, खाना वाना खाते हैं। हाँ, बीमारी तो कुछ कमा है। झाड़ू पोछा करते हैं, गली उली पर झाड़ी लगती। हाँ, सुबह उठते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके बाद नहाने जाते हैं, नहा के आते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजते हैं, साफ सफाई करते हैं। फिर हाँ, समझाते हैं अच्छा से रहना है, साफ सुथरा रहना है, नहाना है, धोना है, हाथ धो के खाना है। पहले उठते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा करते हैं, उसके बाद बर्तन वर्तन धोते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को तैयार करते हैं, बच्चों को साफ़ सुथरा करते हैं, स्कूल भेजते हैं, उसके बाद फिर कपड़ा उपड़ा खींचते हैं, उसके बाद फिर नहा धो के आके फिर खाना बनाते हैं। बोलते हैं नहा धो के हाथ मुंह धो के खाना चाहिए, ब्रश करके खाना चाहिए। उसके बाद बच्चों को पैर हाथ धुला के घर घुसाते हैं, खेल कूद के आता है तो कपड़ा फिर खोल देते हैं। हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सवेरे से उठ के नहाते हैं, फिर कपड़ा साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं, उसके बाद गंदगी को कूड़ेदानी में फेंकते हैं,
साफ़ सफाई जैसे कि हमारे ये गंदगी नहीं होनी चाहिए, आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। हाँ, हाथ मुंह धो के हमको खाना खाना चाहिए, खाना ढक के रखना चाहिए। हम बच्चे को भी स्वस्थ रखना चाहिए, जैसे कि झाड़ू पोछा करते हैं सब कोई। आसपास साफ सफाई करते हैं, कूड़ेदानी में बोलते हैं गंदा फेंकिए। सफाई करवाते हैं सबको हफ्ता में। सुबह अपना मैदान जाते हैं, मैदान से आके अपना ये करते हैं, जाके बोलते हैं सबको कि साफ सफाई रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि गंदगी रहने से बीमारी फैलता है ना। वही समझना चाहिए कि सुबह उठो, मुँह हाथ धो, अपना झाड़ू वाड़ू लगाओ, और क्या सिखाएंगे। सर एक तो गांव के लोगों के साथ बैठ के हम लोगों को मीटिंग करना होगा कि हम लोग को कैसे साफ़ सफाई रखना है, बुजुर्ग के साथ या आदमी लोगों के साथ। जैसे यंग जनरेशन लड़के लोग अभी भी हैं, उन लोगों को भी समझाना है कि आप लोग भी साफ़ सफाई में ध्यान दें। महिलाएं तो हमेशा रहती हैं, हम लोग जेंट्स लोग को भी बहुत ज़रूरी है, सब ज़रूरी है साथ में। नहीं, हम लोग तो सब एक साथ बैठ करके हम लोग मीटिंग कर लेते हैं कि आप लोग को ये करना चाहिए। सारे लोग करते हैं, इस बस्ती के सारे लोग मतलब इग्नोर नहीं करेंगे, हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे अभी हम लोग बोले तो देखिए 10-15 महिला आ गई, से लोगों में इंटरेस्ट काम के लिए तुरंत आ जाते हैं। तो बीमारी तो यहाँ शुरू से ही नहीं था ऐसा, और अभी तो और साफ़ सफाई लोग रह रहे हैं। कोरोना जैसा बीमारी यहाँ हुआ था, हम लोग यहाँ पे लंगर भी चलाएं, बहुत दिन चला। एक भी गांव के लोग बाहर नहीं जाते थे। यहाँ हम लोग स्कूल पे ही खाने का व्यवस्था दिन रात मेहनत करके हम लोग सारे जगह जगह से सामान को जुटा करके, और हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोगों से बन पड़ा हम लोग किए यहाँ पे। अब कोरोना काल में यहाँ किसी को कोरोना जैसा बीमारी नहीं हुआ था। इस गांव की महिलाएं स्वच्छता अपनाने में पुरुषों से भी आगे हैं। ये लोग स्वच्छता के प्रति खुद तो जागरूक हैं ही साथ इन लोगों ने यहाँ के पुरुषों को भी इसके प्रति जागरूक किया है। महिलाओं से प्रेरित होकर यहाँ के पुरुष भी स्वच्छता के नियमों का पालन कर रहे हैं तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। इन लोगों के प्रयास से आज पिंडरा जोरा ग्राम स्वच्छ और सुंदर दिखने लगा है। साफ सफाई अभी तो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई काम है तो सबसे पहले साफ सुथरा रहना, अपने आसपास को साफ सफाई रखना, एवं महिलाओं को पुरुषों को यहाँ बताना नहीं पड़ता है कि वो पुरुष से ज़्यादा महिला स्वास्थ्य को ज़्यादा जानती है। साफ़ सुथरा के बारे में पुरुष से महिला ज़्यादा, अधिकतर महिला जानती है। और हमेशा अपने बच्चों को साफ रखना, स्वस्थ रखना, स्वस्थ खाना, हाथ धो के खाना देना, हाथ धो के खाना खिलाना, ये सब महिला को बताना नहीं पड़ता है। महिला पुरुषों से बहुत आगे है। और जितना दूर सफाई के बारे में हमारे यहाँ जितने छोटे बच्चे हैं, छोटा से बड़े हैं, युवा हैं, सबको हम लोग जागरूक करते हैं कि कम से कम अपना आसपास गली मोहल्ला को साफ़ सुथरा रखें, घर को साफ रखें, घर के आंगन को साफ रखें, पानी को किसी माने एक जगह उसको रखें, संचय रखें, ताकि पानी इधर उधर बह के कीड़ा ना लगे। ये छिड़काव महीना 1.5 महीना 8 दिन 20 दिन ऐसे जैसे होता है छिड़काव देते रहते हैं। सफाई के बारे में जानकारी महिला को देते हैं, महिला घर में बच्चों को देते हैं, हम लोग भी बच्चों को जागरूक करते हैं। फिर पंचायत में अलग अलग गांव जाकर भी हम लोग जागरूक करते हैं कि सफाई कितना रहना है। आज के तौर पे जो सफाई के बारे में है, मैंने 90% पहले रोग था, अभी 90 से 10% रोग पे आ गया है। नहीं तो पहले कुष्ठ रोग, शरीर रोग, पेट रोग, चर्म रोग ये आते रहता था। तो स्वस्थ अभी जितना स्वस्थ के बारे में बोलें कि अभी मैंने बीमार बहुत कम हो रहा है इंसान, बहुत ज़्यादा। पहले तो हमारे यहाँ झोला छाप डॉक्टर थे, कुछ हुआ था पहले उनका ट्रीटमेंट लेते थे, वहाँ से नहीं हुआ तो फिर हम कहीं बड़े सरकारी अस्पताल या तो प्राइवेट पे जाते थे, बहुत पैसा खर्चा होता था। एक रोग में 2000, 5000, 10,000, हमारे लिए 2000, 5000, 10,000 बहुत कॉस्टली पैसा है। और बड़े आदमी का क्या है, 1 लाख 1.5 लाख उनका तो हॉस्पिटल में जाता ही रहता है। लेकिन वो जो 2-4, 5,000, 10,000 खर्चा होता था वो भी आज अभी 100-150 में आ गया है। कहीं सर्दी जुकाम जो पानी लगने से होता है तो 100-150 में हम लोग का ट्रीटमेंट हो जाता है। जी, जब से मोदी सरकार आई है तब से तो बताने का मतलब नाम ने बताने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। इतना जागरूक गली गली में अभी क्या है कि महिला लोग गली गली में जागरूक है। तो महिला लोगों को ऊपर से इन लोग का सफाई के बारे में या तो जो जल सैया लोग हैं इन लोग सूचना देते रहती है। तो सफाई के मामले में अभी गांव में सब जागरूक है। स्वच्छता का हमारे यहाँ हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।
अगर साफ़ सफाई आसपास में नहीं रहे तो काफ़ी सारा बीमारी भी फैल सकता है, और कि हम साफ़ सफाई जितना ज़्यादा रहे ताकि हम स्वस्थ और परिवार भी स्वस्थ रहे। हम लोगों को साप्ताहिक तौर पर घर के आसपास में कूड़ा कचरा ना हो और कहीं खाली जगह जैसे हो जिसमें पानी गंदगी ना फैले ताकि मच्छर वगैरह उसमें बीमारी भी होने की आशंका होती है, वो सब साफ रहने की हम लोग सलाह देते हैं और खुद करते भी हैं। हम लोग का जैसे युवा है, प्रत्येक सप्ताह सभी जगह पे हम लोग अपने अपने मोहल्ले से निकलते हैं और जगह जगह पर साफ़ सफाई करते हैं ताकि हम लोग को देखकर और लोग भी प्रेरित हो और साफ़ सफाई करें। साफ़ सफाई रहने के कारण बीमारी अभी के तौर पर नहीं के बराबर आ चुकी है। पहले मलेरिया जैसे बीमारी होती थी, जगह जगह पर कूड़ा कचरा रहता था, मलेरिया वगैरह फैला था, वो अभी पूरी तरह बंद हो चुकी है। अभी मलेरिया, डेंगू उस सब से सब निजात पाया हुआ है। साफ़ सफाई में जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। साफ़ सफाई रहना हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हम लोग जैसे साफ़ सफाई के लिए सबको जागरूक करते हैं, हम लोग खुद भी साफ़ सफाई करते हैं। जैसे मंदिर परिसर हो गया, घर का अगल बगल हो गया, जहाँ महिलाएं नहीं जा सकती है वहाँ हम लोग जाते हैं और जितना भी जुआ लड़का है हम लोग सब मिल के सफाई करते हैं। हम लोग जैसे सुबह का दिनचर्या होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं, जैसे गली मोहल्ला जो मामी लोग होती है या वाइफ लोग साफ़ सफाई करती है, और सप्ताह में हम लोग एक दिन रूटीन बनाते हैं कि जितना भी गली मोहल्ला में जहाँ कचरा इकट्ठा हो जाता है महिलाएं रखती है, उसे हम लोग साफ उप करके सब सफाई करते हैं। इससे फ़ायदा होता है कि बहुत बीमारी बहुत कम होता है, प्लस कि कोई भी आदमी अगर गांव में घुसे तो दिखाई दे कि लोग जो गली मोहल्ला सब साफ सफाई लोग रखते हैं, स्वच्छ रहते हैं। स्वच्छता अपनाकर खुद को कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। इस बात की गंभीरता को पिंडरा जोरा ग्राम की महिलाओं ने अच्छी तरह से समझ लिया है। यही वजह है कि इन लोगों ने यहाँ स्वच्छता के नियमों का पालन कर पूरे गांव को स्वच्छ बना दिया है। आज चास के पिंडरा जोरा गांव में हमने ये जाना कि यहाँ के लोग साफ़ सफाई के प्रति कितने जागरूक हैं, स्वच्छता का कितना ध्यान रखते हैं। यहाँ के लोगों ने बताया और इनकी दिनचर्या है कि ये सवेरे उठ के अपने घर आसपास के क्षेत्र को साफ करते हैं। कहीं पानी जमा रहता है तो उसे वहाँ से हटाते हैं और उसके बाद ये अपने बच्चों को भी साफ़ सफाई के प्रति जागरूक करते हैं। उन्हें बताते हैं कि किस तरह से रहना है, खाने के पहले हाथ धोना है और अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं। यहाँ के वार्ड पार्षद ने भी बताया कि वो पूरे गांव में नौजवानों का एक संघ बनाकर किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं कि साफ़ सफाई क्या चीज़ है, और यहाँ के गांव में जहाँ पर भी गंदगी रहती है ये नौजवान मिलकर ही उससे सफाई करते हैं। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे और स्वच्छता को अपनाते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि जल नल योजना से किस तरह से प्राप्त हो रहा है शुद्ध जल। जी हां, जहां पहले खुले जल का उपयोग करने से लोग काफी बीमार हो रहे थे, आज हर घर में नल के द्वारा प्राप्त जल से लोग काफी खुश हैं, क्योंकि बीमारियां भी कम हो रही हैं और शुद्ध जल प्राप्त करने से इनके आहार में भी काफी फर्क आया है। तो बिना देर किए चलिए आपको भी दिखाते हैं और इसके महत्व को बताते हैं। जल ही जीवन का मूल आधार है और स्वच्छ जल आदमी के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है। आज सरकार का भी मिशन यही है कि हर घर में जल मिले, हर घर में नल लगे, और इसी के तहत हम आज चास के पिंडरा जोड़ा गांव में आए हैं, जहां कि लोगों के घर में स्वच्छ जल जा रहा है नल के द्वारा। आइए हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ के लोगों को स्वच्छ जल मिल रहा है, जिससे ये अपने स्वस्थ जीवन की कल्पना कर पाते हैं। स्वच्छ जल अगर मिले तो आदमी स्वस्थ रहेगा और वो बीमार नहीं पड़ता है, और इसी के चलते हम यहाँ के गांव में आए हैं यहाँ के लोगों का हाल जानने के लिए स्वच्छ जल के बारे में। अपने देश में शुद्ध पेयजल की समस्या काफी गंभीर है। यहाँ के गांव में लोग आज भी कोसों दूर पैदल चलकर जल की व्यवस्था कुएं, तालाबों या डोभों आदि से करते हैं, जो पीने योग्य नहीं होता। अतः ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए नल जल योजना की शुरुआत की गई है। इससे आज देश के कई गांव लाभान्वित हो रहे हैं। झारखंड प्रदेश के बोकारो जिले के चास क्षेत्र का पिंडरा जोरा ग्राम भी वैसे ही गांवों में से एक है। इस योजना के पहले यहाँ की स्थिति भी गंभीर थी, परंतु इस योजना ने यहाँ के ग्रामीणों के शुद्ध जल की समस्या को दूर कर दिया है। पहले तो कुआं से भरते थे, लेकिन अभी नल से पानी मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जब धूप होता है तभी पानी मिलता है, धूप नहीं होगा तो पानी नहीं मिलता है। हाँ, सोलर धूप से होता है।
पानी जब मिलता है पीते हैं तो स्वास्थ्य ठीक ही रहता है, लेकिन पानी जब नहीं देता है तो दिक्कत होता है, बाहर दूर दूर से लाना पड़ता है। स्वस्थ पानी जीवन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहना है। पानी स्वस्थ मिलेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। बहुत दिक्कत, बहुत समय लगता था, बहुत दिक्कत लगता था कुआं से। हाँ ठीक ठाक है, था वो उतना नहीं मिल रहा तो इधर उधर से लाना पड़ता है ना। बहुत दिक्कत होता था। पहले तो हम लोग कुआं का पानी पीते थे और कुआं के पास जब जाते थे तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा हम लोग को लाइन लगाना पड़ता था। उसमें भी पानी हम लोग बहुत दिक्कत से लाते थे, बहुत दूर से भी लाते थे। आज हमारे गांव में जल नल का व्यवस्था हो गया, घर घर नल पहुंच गया, तो हम लोग अब आसानी से और स्वच्छ पानी पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निरोग रहने के लिए हमें स्वच्छ पानी पीना ही पड़ता है, और स्वच्छ पानी अगर ना मिले तो हम लोग रोगी हो सकते हैं। और ये जानकारी हम पूरे गांव वालों को देते रहते हैं, बच्चों को, क्या कि हमारे यहाँ तो महिलाओं को उतना बहुत महिलाओं को जानकारी है ये स्वच्छ के बारे में, और पुरुषों को भी मालूम है, पर बच्चों को भी हम लोग सुझाव देते हैं कि स्वच्छ रहना है। गांव घर जो गली है, नाला है, उनको हमको साफ सुथरा रखना है। पहले जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब लोगों को दूर दूर जाकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ये लोग कभी पानी के लिए कुएं तो कभी नदी या फिर कभी तालाब जाते। यहाँ भी उन्हें पीने योग्य पानी नहीं मिलता। इस पानी को पीकर ये लोग कई बीमारियों का सामना करते। नल जल योजना ने अब इनके गांव में जगह जगह पर नल की व्यवस्था कर दी है, जिससे इन्हें निरंतर शुद्ध जल मिलता रहता है। अभी के समय पे स्वच्छ जल जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर स्वस्थ ना रहे तो आदमी का जीना ही बेहाल है, और स्वच्छ जब तक पानी अगर हम लोग ना पिए तो स्वच्छ रहना ही बेकार। और हमारे जो यहाँ पे है, पहले हमारे गांव के लोग नदी से पानी लेकर आते थे। 2 किलोमीटर दूर हमारे नदी है, नदी से पानी उठाकर लाते थे। जगह जगह पर 3-4 कुआं ही था। अभी ऐसा सरकार ने सुविधा दिया कि हमारे घर तक मैंने जगह जगह पर जल नल की व्यवस्था की है, और ताकि हम लोग सब स्वच्छ पानी पी सके। पहले ऐसा सुविधा था कि हॉस्पिटल तक नहीं था, और ये बीमारी जो थी, बीमारी बढ़ता ही जाता था, कुपोषण का शिकार भी होता था। और इसमें जो है कि अभी जो स्वच्छ पानी मिल रहा है ताकि सब परिवार खुशमय और स्वस्थ पूर्वक रहे। अभी जो पानी आ गया है, इस गांव को बहुत सारा सुविधा मिल चुका है, और आने वाले समय ऐसा होगा कि घर घर में, अभी तो जगह जगह पर नल जल है, फिर आने वाले समय पे तो शायद ही घर घर में सब जगह पे पानी की सुविधा हो जाएगी, और स्वच्छ पानी ही हम लोग पियेंगे। हम लोग का पानी के लिए बहुत भटक कर इधर उधर हो रहा था। ये भी हम लोग का पानी है ना, तो बहुत सुविधा मिला है, तो ठीक से अभी चल रहा है पानी। पहले साफ पानी नहीं मिलता था, इसलिए बहुत बीमारी या होता था। अभी साफ पानी मिल रहा है, उससे ठीक है। अभी ठीक लग रहा है, पानी साफ मिल रहा है तो पानी ठीक लग रहा है। हम लोग तालाब से लाते थे, रोड साइड चापाकल से लाते थे, मैंने इधर उधर से लाते थे पानी, बहुत जगह से भटकते थे। शुद्ध पानी नहीं मिलता था, क्या बीमारी हो जाता था। बीमारी से हम लोग को बहुत बीमार पड़ जाते थे। ये पानी मिल के हम लोग को अभी ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें ज़्यादा डॉक्टर घर नहीं जाना पड़ता है। हाँ, महिलाओं का समय भी बचता है इसमें। यहाँ पर हम लोग मिल जाता है तो घर का काम भी हो जाता है सब समय से। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि इस योजना के आने के पहले यहाँ के लोगों ने जल के लिए बड़ी परेशानियां झेली हैं। पहले इनका काफी समय जल की व्यवस्था करने में बर्बाद होता था। अब इस योजना से इनका काफी समय बच रहा है, तथा इन्हें चर्म रोग तथा पेट की बीमारियों का भी सामना नहीं करना पड़ रहा है। नदी से लाते थे, तालाब से लाते थे, रोड साइड का ही उधर चापाकल है, उधर से लाते थे। नहीं सही, रोड साइड उधर जाते थे तो मिलता था, वही से दाल उल बनाते थे और चाय भी बनाते थे, उसमें अच्छा होता था। और इधर वाला में नहीं बनता था, तो वही तो बता दिए, दाल उल नहीं गलता था ना, चावल भी अच्छा नहीं बनता था, बीमारी फैलता था उसमें भी अच्छा नहीं होता था, बच्चा सबको ज़्यादा ही कष्ट होता था। बहुत समय बच रहा है, अभी जाना आना में भी टाइम लॉस होता था ना, इसमें बचत होता है। जल स्तर जो है बहुत नीचे था, इसके लिए काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी यहाँ के लोगों को। यहाँ जल के लिए, स्वच्छ जल के लिए और पेयजल के लिए काफ़ी आंदोलन भी किए ग्रामीण। अब जब से प्रधानमंत्री नल जल योजना गांव में आया, इसका अलावा पिंडाजरा को भी मिला। इससे क्या होता है कि उदर रोग, स्वस्थ, ये सब भी बचते हैं, और विशेषकर महिलाओं का समय भी बच रहा है। और पहले उसके पानी लाने के समय लड़ाई झगड़ा भी हो जाती थी, जो अब नहीं हो रही है। इससे भी गांव में एक शांति भी है
स्वस्थ पानी से स्वस्थ भी लाभ हो रहा है और शुद्ध जल भी मिल रहा है। सोलर से इसलिए कि यहाँ बिजली थोड़ा सा कभी कभी डिस्टर्ब कर जाती है, जिसके कारण इससे फ़ायदा होता है। इसमें हमको सब समय सोलर से ये माने इकट्ठे नहीं होती है कि हमको नल नहीं चलेगा या नल बंद रहेगा। जी धूप जितना देर तक रहेगा उतना देर तक हमको पानी अच्छा मिलता है। स्वस्थ सर पहले तालाब बहता पानी में नहाने से सबसे ज़्यादा यहाँ आप आज से 10-12 साल पहले जाइएगा तो देखिएगा चर्म रोग बहुत ज़्यादा होता था क्षेत्र में। उससे तो बचे। गंदा पानी पीने से पेट संबंधी बीमारियाँ होती थी, उससे बचे। तो स्वच्छ जल से हमें बहुत ही लाभ और फायदा मिला, इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार को। शुद्ध जल की आवश्यकता हर एक इंसान को है। इसकी व्यवस्था करना हर इंसान के वश में नहीं, अतः नल जल जैसी योजना ही गांव-गांव तक शुद्ध जल पहुंचा सकती है। बोकारो के पिंडराजोरा ग्राम में यही हुआ है। यहाँ इस योजना ने लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराकर उन्हें दूषित पानी पीकर बीमार होने से बचाया है। तो आज हम चास के पिंडराजोरा गांव में आए और यहाँ का हाल जाने कि पानी के लिए इनको कितनी पहले दिक्कत होती थी। यहाँ के लोगों ने बताया कि हमें पहले पानी के लिए घंटों भटकना पड़ता था, नदी से, तालाब से और कुएं से पानी भरना पड़ता था, जो कि शुद्ध पानी भी नहीं मिल पाता था। और यहाँ के लोग इसके चलते काफ़ी बीमार पड़ते थे। उनको पेट की बीमारी, चर्म रोग आदि हुआ करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री के नल जल योजना से इन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला है। हर घर में, हर गांव में नल की व्यवस्था हो गई है। लोगों को शुद्ध जल मिल रहा है, लोग शुद्ध जल पी रहे हैं और अपने को और अपने परिवार को बीमारी से बचा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख रहे हैं। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा। अब समय हो गया आपसे विदा लेने का, हम लेंगे आपसे इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।